में बात करने वाले हैं 68 की 68वीं बीपीएससी। जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 68 की वैकेंसी आएगी, ये कंफर्म्ड है ये, ठीक है। 66 की जब एग्जामिनेशन हो गई थी तो बहुत ही तगड़ा हल्ला आया था कि 67 और 68 की वैकेंसी एक ही साथ आएगी, कोविड हो गया है इस साल वैकेंसी नहीं आएगी, फलाना ढिमाका बहुत कुछ। तो ऐसा कुछ नहीं है, 68 की वैकेंसी आएगी आपकी, तो इंतजार मत कीजिए, सिलेबस भी वही रहेगा। अब सवाल है कि बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कॉल किया था कि 68 की तैयारी शुरू कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है, नए स्टूडेंट हैं, ऑब्वियसली होता है, या किसी और एग्जामिनेशन एसएससी और अलग अलग तरीके से कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, पीसीएस का एक अलग स्टैंडर्ड, एक अलग लेवल, एक अलग डिमांड होता है, तो हम कैसे तैयारी करें। वीडियो लंबी होगी, जिनको छोड़ के जाना है अभी चले जाइए, आधा देखने से कोई फायदा नहीं, अभी का भी टाइम बर्बाद होगा, और जितना देखोगे वो तो गया ही, और पूरा देखोगे नहीं तो फायदा है। इस वीडियो में एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। मैंने पॉइंट्स नोट कर लिया है कि कुछ छूट ना जाए। सबसे पहले जो तैयारी की शुरुआत है ना, इसके पहले आप तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, एक बात मतलब गांठ बांध लीजिए कि पीसीएस की तैयारी पीस ऑफ केक नहीं है, यानी बहुत ही पेनफुल जर्नी है, उतार चढ़ाव आएंगे, आते ही हैं। और एक और बात होगी कि ये होगा कि आप मान लो कि हो सकता है 68 निकाल लो, ठीक है, हम मान लेते हैं आप 68 निकाल रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको प्रॉपर वो एसडीएम और डीवाईएसपी या जो भी पोस्ट आप चाहते हैं आपको मिल जाए, और जब तक आपको ये मिलेगा तब तक नई वैकेंसी आ जाएगी, तो आप फिर उसमें भी लग जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। अगर नहीं मिला तो आपको फिर से तैयारी करनी है, मिल भी गया तब भी कुछ दूर तक आप जाओगे, अगर मिल भी जाता है तो इसका मतलब है कि कुछ एक लंबे समय तक का स्ट्रगल है उस जगह पे पहुंचने के लिए, ना की भी संभावनाएं होती ही। सबसे पहली बात की जब आप शुरू करना चाहते हैं पढ़ाई, और खास करके पीसीएस की, यूपीएससी की, तो आप क्या सोच के उसकी तैयारी करना चाहते हैं, वही आपके आगे के डेडिकेशन को तय करता है। मतलब आपका जो एक मोटो होना चाहिए ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जब तक मकसद बहुत मजबूत नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। हाँ, ये मकसद सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, मतलब उसमें नहीं जाना मुझे, बट ये एक मकसद आपका मजबूत होना चाहिए। मतलब आप हो सकता है अपने पड़ोसी को, अपने गांव वाले को दिखाने के लिए कर रहे हो, उनको दबाने के लिए कर रहे हो, किसी ने आपको बहुत सप्रेस किया उसको दिखा देने के लिए कर रहे हो, या कहीं ना कहीं सोसाइटी से भी आप प्रभावित हैं कि कुछ करना चाहते हैं, वो वाली ललक है, बहुत पैसे ही पावर का आपको बहुत शौक है। मतलब कारण छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन अक्सर क्या होता है इस जर्नी में, जो काफी स्ट्रांग पॉइंट होता है ना, काफी स्ट्रांग और काफी वाइड एरिया जिस भी विशेष का होता है, वो आपको ज्यादा मजबूत बनाती है यहाँ पे। यानी आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमको खुद के साथ साथ इस सोसाइटी के लिए भी कुछ करना है, और उस पोस्ट पे जाके हम कर सकते हैं। ये एक ललक अगर है तो आप पेनफुल जर्नी को क्रॉस कर जाएंगे। आपको लगता है कि आपके घर वाले को आपको एक अच्छी स्थिति में देखना है, या इस तरह की कोई भी चीज आपके अंदर है, तो आप एक बेहतर तरीके से इस पेनफुल जर्नी को फेस कर पाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा मोटो होना चाहिए, पॉजिटिव हो तो वो ज्यादा अच्छा है, नेगेटिव भी काम कर जाता है, लेकिन पॉजिटिव हो तो अच्छा है, नेगेटिव में क्यों जाना। तो एक बेहतर मोटो होना चाहिए जो आपको लंबे समय तक टिका के रखे इस लाइन में। बहुत फर्जी टाइप का लग रहा होगा, बहुत ही फर्जी लग रहा होगा, ये सारी बातें बहुत को लगेंगी, क्योंकि मैच नहीं करेगा यहां पे, तो ये लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे फेस करना पड़ता है ये सारी चीजें। उसके बाद दूसरी बात कि शुरुआत कैसे करें। ये तो और लगेगा कि ये क्या बोल रहे हैं, बट बोलेंगे तो जरूर। शुरुआत कैसे करें, कहां से करें, क्या प्रीलिम्स पढ़ें, मेंस पढ़ें, इंटरव्यू पढ़ें, कहां से करना चाहिए, सोचो एक बार। शुरुआत जो करनी चाहिए वो करनी चाहिए इंटरव्यू से। अब आप कहेंगे कि क्या ये भी कोई शुरुआत करने की चीज है? अरे ये वो कमाल की चीज है ना, जो आपने कर लिया तो पीटी और मेंस बहुत आसान हो जाएगा, दिखने लगेगा।
और कभी कभी कुछ चीजें हो सकता है आपके समझ के बाहर हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो होता ही नहीं है। समझिए इस बात को, जो आपके समझ के बाहर है इसका मतलब वो बिल्कुल नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं करता, वो भी चीजें एग्जिस्ट करती है। इंटरव्यू के लिए क्यों बोल रहा हूं? इंटरव्यू का क्या मतलब होता है कि सतपुड़ा के पर्वत की सबसे ऊंची पहाड़ी कौन है, या दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, या 7वां जो अमेंडमेंट था वो क्या किसी से रिलेटेड था? नहीं। इंटरव्यू का मतलब होता है अंतः परीक्षण, यानी आपका वो पर्सनालिटी, आपकी वो व्यक्तित्व है कि नहीं, कि आपको इतने बड़े पोस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, क्या आप इसको संभाल पाएंगे? कई सारे हर्डल्स आएंगे, कई सारी समस्याएं आएंगी, क्या वहां से आप निकल पाएंगे? है ना, ये सारी चीजें क्या आप उसको क्रॉस कर पाएंगे? ये एक समस्या आती है ना। तो मतलब और भी कई सारी चीजें। तो पर्सनालिटी क्यों कहता हूं? क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है ना कि पीसीएस एक लचर पचर स्टूडेंट की पहचान है। फटे पुराने गंदे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, बाल एकदम बिखरा हुआ है, मतलब होश नहीं है, दाढ़ी बाल मूंछ सब बढ़े हुए हैं, नाखून बढ़ा हुआ है, मतलब होश नहीं है। इसका मतलब ये लड़का पढ़ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये पढ़ रहा है। लोग सोसाइटी से कटे हुए हैं, बोलने मतलब ढंग से बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और चुपचाप पढ़े जा रहे हैं। तो नहीं, ये जो तरीका है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। और ये चीजें कहीं ना कहीं जब लास्ट में इंटरव्यू पे जाते हो, क्योंकि इंटरव्यू में आपको जो चेक करेंगे वो आपकी पर्सनालिटी को चेक करेंगे, आपके गट्स को चेक करेंगे, और इसको रातों रात डेवलप नहीं किया जा सकता। कुछ चीजें आपके अंदर होनी चाहिए, और वो होनी ही चाहिए। जैसे आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आपके पास 10 जोड़ी कपड़े हो, आपके पास जरूरी नहीं कि ब्रांडेड कपड़े हो, आपके पास 2 ही जोड़ी कपड़े हो, लेकिन वो ढंग से हो, मतलब साफ सुथरा हो, आप ढंग से उसको पहने। आपके पास सिंपल ही चप्पल हो, आप उसको अच्छे से पहने, आप प्रॉपर तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करें, ठीक है, प्रॉपर तरीके से चीजों को एक्सप्रेस करें। चीजों को देखने का नजरिया इंटरव्यू में क्या होता है, आपकी चीजों को देखने का नजरिया। मान लो रूस और यूक्रेन युद्ध हो रहा है, तो आप उसको सोचिए, आप न्यूज़पेपर पढ़िए, तो आप आसपास की जो सोसाइटी में जो चीजें हो रही है उसको देखने लगेंगे, सीखने लगेंगे, और जब ये करने लगेंगे धीरे धीरे करके ना, तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा, आपके बोलचाल में अंतर आएगी, आपके किताब पढ़ने के तरीके में अंतर आएगा, किसी चीज को देखने का जो नजरिया है वो काफी व्यापक, जिसको कहते हैं वाइड हो जाएगा, साइंटिफिक अप्रोच आएगा। और इसका नतीजा, इसका जो रिजल्ट आप देखोगे खुद के पर्सनालिटी के साथ साथ पढ़ाई पे सीधा देखेंगे। उसके बाद आप प्रीलिम्स को भी बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे, और मेंस को भी आप उतनी ही सिस्टमेटिक वे में लेके चलेंगे। बहुत बड़ा अंतर वहां पे क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ा अंतर क्रिएट होगा। तो जब स्टार्ट करो ना कि अब हमको करना है, तो उस चीजों को, लड़की हो या लड़के, उन चीजों को अपनाना शुरू कीजिए। अपने व्यक्तित्व के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव सुधार लेके आइए, जिनको जरूरत है इसकी वो कीजिए। उसके बाद मेंस, और ये चलता रहेगा, ये अपना काम करता रहेगा। बीच में मेंस को आप उठा लीजिए। आपकी जो सेकेंड स्टार्टिंग है वो मेंस पेपर से होनी चाहिए। आपका ऑप्शनल पेपर ठीक हो जाना चाहिए, आपका जीएस पेपर ठीक हो जाना चाहिए। अगर आप अपने ऑप्शनल पेपर और जीएस मेंस के पेपर को पहले ठीक कर लेते हो, आंसर राइटिंग पहले से तैयार करके रखते हैं, मेंस के लेवल पे कंटेंट आपका रेडी है, तो आप 50% से ऊपर प्रीलिम्स वैसे ही क्रैक करने की स्थिति में हैं। कारण क्यों? कारण इसलिए मैं ये कह रहा हूं क्योंकि आपके मेंस के अंदर आप लोगों में से बहुत लोगों को ये गलतफहमी है कि जो मेंस का पेपर होता है वो प्योर मेंस का पेपर होता है, उसमें प्रीलिम्स नहीं होता। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको दूर कर लीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। मेंस के पेपर के अंदर भी प्रीलिम्स के 50-60% फैक्ट्स होते हैं, 50 to 60% फैक्ट्स होते हैं जो आप बिना पढ़े याद कर लेते हो। मेंस पढ़ते पढ़ते ही आपको याद हो जाता है। गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया, ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। मॉनसून आती है तो पहले कहां आती है, कैसे आती है, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो आप, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया, मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो पढ़ने के दौरान ही आप कर लेते हो। आपने भूकंप के बारे में पढ़ा होगा ना, 3 तरह का वेव होता है।
आप मेंस में पढ़िए भूकंप में, वहां भी 3 तरह का वेव नजर आएगा और वो वेव होता कैसा ये भी पता चल जाएगा। तो आपको फैक्ट के साथ कहानी पहले ही समझ में आ रही है तो और फैक्ट भी याद हो रहा है, इसीलिए आपको पता नहीं चलता कि आप फैक्ट्स भी याद कर लेते हैं और वो निकल जाता है और वो याद हो जाता है, वहां से आप निकल जाते हैं बाहर। तो मेंस आपको ऑलरेडी प्रीलिम्स के 50 से 60% हिस्से में लेके चला जाता है। उसके बाद कुछ स्पेशल फैक्ट्स जो प्रीलिम्स का बचता है और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बिहार स्पेशल टाइप की चीजें कुछ बचती है, उसको आप करोगे, आपका प्रीलिम्स हो जाता है। तब अब आप बताइए कि उल्टा चलना अच्छा लगता है या सीधा चलना ज्यादा बेहतर है। उल्टा का मतलब प्रीलिम्स का पूरा फैक्ट पढ़ें और फिर उसके बाद मेंस को पढ़ें, फिर इंटरव्यू की तैयारी करें। इतना झमेला क्यों लेना है इंटरव्यू के लिए पहले ही, तो वो आपको करना भी नहीं पड़ेगा, आगे जाके वैसे ही ठीक हो जाएगा और उसका असर दिखेगा आपकी पढ़ाई पे। मेंस कर लोगे तो उसका प्रीलिम्स आपका वैसे ही तैयार हो जाएगा, तो प्रीलिम्स के लिए जो माथा पीछी करोगे वो वैसे ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स भी आप मेंस में तैयार करेंगे और जो एक्स्ट्रा बचेगा उसको सिर्फ पढ़ लेना है, बस इतना ही तो है, इतना ही है। उसके बाद तो बेहतर तरीका मेंस, इंटरव्यू, फिर मेंस और फिर प्रीलिम्स। अब सवाल है कि कैसे पढ़े, कैसे पढ़े और कैसे पढ़े, कितनी किताबों को पढ़े, ये भी एक सवाल है। देखिए, किताब पढ़ने से बहुत लोग भागते हैं, नहीं भागना चाहिए। एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स जो होती है ना, वो आपको बहुत कुछ सिखला देती है, बहुत कुछ सिखलाती है। तो जो अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स है, बहुत नहीं, कम से कम एक सब्जेक्ट पे 2 किताब आपके पास होनी चाहिए, 2 किताब होनी चाहिए। आप उसको रखिए, पढ़िए और नोट्स भी रखिए, नोट्स रखने के लिए मना नहीं है, नोट्स भी रखिए और उसको आप पढ़िए। उसको जब आप पढ़ेंगे ना, तो उससे जो आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी वो एक अलग लेवल पे होगी। आज के डेट में भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट क्वालिफाई कर जाते हैं कभी कभी कई कारणों से, तो उनसे पूछोगे ना कॉन्सेप्ट तो वो नहीं जवाब दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि उन्होंने टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ा है। बहुत ऐसे लोग भी हैं जो नहीं पढ़े, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए पढ़ना चाहिए कि वो मतलब आपकी कॉन्सेप्ट को तो वाइड करेगा ही, बहुत सारे फैक्ट्स भी आप आसानी से वहां पे समझ लोगे और याद भी कर लेंगे। अब सवाल उठता है कि किताबों को कैसे पढ़े या उसको कौन सा बेस्ट अप्रोच हो। देखिए, सबसे बेहतर तरीका यह है कि मैक्सिमम और मिनिमम 2 वाला फॉर्मूला अपनाइए। 2 फॉर्मूला का मतलब क्या है कि 2 किताबें, 2 सब्जेक्ट की किताब, कोई अगर हिस्ट्री है बायो उठा लीजिए, पॉलिटी उठा लीजिए, मतलब 2 अलग अलग सब्जेक्ट। एक में क्या होगा, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है। एक में दिक्कत एक और होती है कि आप बोर्ड होते होते ना उसको लंबा खींच देते हो, लंबे टाइम लग जाता है उसके अंदर। 2 चलेगा ना तो लगभग उसी टाइम में दोनों समाप्त हो जाएगा, नहीं तो वो पूरा एक सब्जेक्ट आपका वो टाइम ले लेगा, तो ये भी दिक्कत है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो आपका अप्रोच हो वो 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलने का हो। और जब भी सब्जेक्ट पढ़ें तो अगर आप मेंस का पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको एक कॉपी पे एक जगह करिए, ठीक है, एक जगह करिए। कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए, उसको जहां पे भी दिखाना है दिखा दीजिए, ठीक है, जहां पर भी आपको दिखाना है उस क्वेश्चन को आप दिखा लीजिए। इसके बाद बारी आती है प्रीलिम्स की, ठीक है। अब प्रीलिम्स में भी आपको जो जैसे टॉपिक पढ़ रहे हो ना, वैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगे हाथ सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा, कुछ छूट जा रहा है, फिर से किताब में या नोट्स में जो भी आपके पास है वहां जाइए, उसको देखिए, फिर पीटी के क्वेश्चन पे देखिए और इस तरह से चीजों को क्लियर करते करते आगे की तरफ बढ़िए। एकदम पहले दिन से ही मेंस और पीटी को एक साथ क्लियर करते हुए आगे बढ़ो। और ये आपको ज्यादा दिन नहीं करना होगा, 1 से 2 महीने करेंगे ना तो आपकी आदत में शामिल हो जाएगा और आदत के साथ साथ आपको उस बीच में ये अंदाजा हो जाएगा कि सवाल कहां से बन रहा है। उसके बाद आप कहीं भी कोई भी करंट अफेयर्स भी पढ़ लोगे ना, कोई अननोन बुक भी आपको उठा के दे दिया जाएगा ना, तो आपको अंदाजा लगने लगेगा कि अच्छा इस तरह के सवाल एग्जाम में आते हैं। वो आपका अपने आप डेवलप हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं होगी, कोशिश भी नहीं करनी है, अपने आप वो आ जाएगा। ये हो गया। अब सवाल है कितने घंटे पढ़े, तो वो 14 घंटे और 16 घंटे वाला जमाना चला गया। अब वो कब था पता है? वो तब था ना जब आपके पास इंटरनेट नहीं था, आपके पास बेहतर नोट्स नहीं थे, बेहतर किताबें नहीं थी, बेहतर टीचर्स नहीं थे। अब आपके पास वो सारी चीजें हैं। अभी आपको मतलब कहीं पे भी कंबोडिया के मंदिर के बारे में जानना है, एक बार गूगल करेंगे सारा डाटा आ जाएगा। तो जो काम उस समय 5-6 घंटे लगा के भी नहीं हो पाता था, वो आप 10 मिनट में कर रहे हैं। तो अब वो वाला जो 14 घंटे वाला फंडा नहीं है। अब आप
6 घंटा आइडियल माना जाता है। 6 घंटा निकालिए और 6 घंटे पढ़िए आराम से। उससे ज्यादा का तो शेड्यूल भी मत बनाओ, उससे ज्यादा का शेड्यूल भी मत बनाइए। 6 घंटे काफी। 6 घंटे पढ़ो और 6 घंटे के बाद छोड़ दीजिए, घूमिए फिरिए, डांस कीजिए, गाना गाइए, जो करना है कीजिए। लेकिन 6 घंटे जब पढ़िए ना, तो फिर आप हो और आपकी किताब हो, फिर दुनिया में कुछ नहीं। तो वो जो 6 घंटे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, वो आप जो बिना ऐसे ही हंसी मजाक के साथ पढ़ते हैं, उस 12 घंटे पे भारी पड़ेगा आपका। इवन उस तरह से अगर आप हाई कंसंट्रेशन के साथ 4 घंटे भी पढ़ लेते हो ना 6 महीने, तो वो भी काफी हो जाएगा, वो भी काफी हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर वे में। तो कोशिश कीजिए 4 और लगातार नहीं, कम से कम अपने शिफ्ट को 2 भाग में तो जरूर डिवाइड कीजिए, कम से कम। यानी कोई जॉब कर रहे हैं ऑलरेडी, तो सुबह और शाम में जब भी टाइम मिले ऐसे, लेकिन अपने कंफर्ट पे देखिए, बट कम से कम 2 शिफ्ट में जरूर। एक ही बार में 6 घंटे खींचना है नहीं, क्योंकि आप चाह के भी 6 घंटे का कंसंट्रेशन नहीं बना सकते। आप कितना भी मजबूत आपका दिमाग होगा ना, वो टिकेगा ही नहीं उसमें। नोट्स बनाए कि नहीं, जो आलसी और कोडियट स्टूडेंट है ना, उनके लिए बड़ा ही काम का सवाल है। देखो, एग्जाम पास करना है ना, तो आलसपना छोड़ दीजिए। नोट्स क्यों नहीं बनाए? आप नोट्स जरूर लीजिए, जहां से लेना है, जिस इंस्टीट्यूट का नोट्स लेना है आप लीजिए, लेकिन इसके बाद भी आप अपना नोट्स बनाइए। क्योंकि जब आप अपना नोट्स बना रहे होते हैं, तो आप पढ़ भी रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं और देख भी रहे होते हैं। और ये तीनों सबसे बेस्ट वे माना जाता है किसी भी चीज को याद करने का लंबे समय तक, और रिटेन रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नोट्स जरूर बनाइए अपना, आपके पास है फिर भी। लेकिन जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो नोट्स बनाने के पहले थोड़ा सा टाइम लीजिए। ऐसा नहीं हो कि किताब खोला और या नोट्स किसी का लिया और नोट्स बनाने लगे। तो आप जब नोट्स बनाएंगे, तो आपका नोट्स हो सकता है जो नोट्स आपके पास है उससे भी मोटा बन जाए, और जो बुक आपके पास है उससे भी मोटी नोट्स आपकी तैयार हो जाए। और ऐसा आप लोगों के साथ होता है, मुझे पता है, ठीक है। और बड़ी सी सामान्य सी बात है, नोट्स बनाने के पहले कम से कम 2 राउंड की स्टडी उस किताब की, उस नोट्स की, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी कम से कम 2 राउंड आप पढ़ेंगे। तीसरे राउंड में जाके आप नोट्स बनाएंगे। 2 राउंड में जब आप किताब, क्वेश्चन, बुक, क्वेश्चन, चैप्टर, क्वेश्चन जब करते रहोगे ना 2 राउंड में, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हमको उठाना क्या क्या है। इस बीच में आपको बहुत सारे फैक्ट्स ऑलरेडी याद हो जाएंगे, वो भी साइड हो जाएगा, ठीक है। और जो अहम होगा वो आ जाएगा। तो वो जो नोट्स आपका कंसाइज बनेगा, वो बड़ा ही कमाल का होगा और एग्जाम के लास्ट में आपको मदद करेगा। नोट्स का फंडा सिंपल सा है कि जो भी स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हो, उसको अगर 10% में आपने सिमटा दिया, 10% में लपेट दिया आपने, यानी 300 पेज का किताब है, 30 पेज में नोट्स बना दिया, वो सबसे फाइन नोट्स माना जाता है। मैक्सिमम 15 से ऊपर जाइएगा तो वो नोट्स आपका लेंदी हो जाएगा। तो नोट्स, इसीलिए नोट्स पहले ऑलरेडी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर जाके नोट्स को बनाइए। अब जॉब वाले की बात होती है, सर्विस करने वाले अक्सर परेशान होते हैं, सर हम तो 8-8 घंटे जॉब करते, 10-10 घंटे जॉब करते हैं, कैसे मेरा निकलेगा? एक और बात बता दूं, सबसे ज्यादा जॉब वाले का ही निकलता है, क्योंकि उनके पास जो पैसे के पावर है ना, वो बेचारे जो बेरोजगार बच्चे होते हैं उनके पास नहीं होता। उनको डर होता है अपने फ्यूचर का, क्या करेंगे। आप तो ऑलरेडी जॉब कर रहे हो, सरकारी भी कर सकते हैं, प्राइवेट भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब तो कर रहे हैं, फाइनेंशियल आप किसी पे निर्भर नहीं है। लेकिन जो निर्भर हैं, जिनको डेली गाली खानी पड़ रही है, जिनको अपने फ्यूचर का टेंशन है, उसके साथ एग्जाम में 8 घंटे की तैयारी करना, और आपके पास ये सारी सुविधाएं हैं और आप 3 घंटे की एग्जाम की तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं फिर भी आप ही भारी पड़ेंगे। इसके पीछे 2 कारण है। एक तो आप कहीं ना कहीं आपका एक बैकग्राउंड है जहां पे आप मजबूत हैं कि नहीं भी होगा तो चलो यहां से हम निकाल लेंगे, और उनको तो पता ही नहीं है कि भैया मेरा क्या होगा आगे जाके, पकौड़े बेच नहीं सकते और काम मिल नहीं रहा है, तो क्या होगा। उनको तो डर है, उस डर के साथ 8 घंटा पढ़ रहे हैं, आपको पता है। और उनके पास 24 घंटे हैं। उनको हमेशा स्टूडेंट, एक जो फुल टाइम स्टूडेंट होता है ना, उसको लगता है अरे दिन में सो गए ना, छोड़ो रात में पढ़ लेंगे, अच्छा छोड़ो आज नहीं हो पाया ना, कल देख लेते हैं, अच्छा ठीक है 1-2 दिन के बाद ही हम लोग लेकिन कवर कर लेंगे। ऐसे करते करते दिन सप्ताह में, सप्ताह महीने में गुजर जाता है। लेकिन जो नौकरी कर रहे होते हैं, उनको पता है कि हमको सुबह 2 घंटे ही मिलने हैं और रात में आने के बाद 1-1.5 घंटा ही मिलना है। बीच में कहीं ऑफिस में भी 1-1.25 घंटा निकल गया तो बहुत है।
उनको पता इतना ही टाइम मिलना है, तो उनका जो मतलब जो उनका जो रूटीन होता है ना, वो बड़ा ही कमाल का होता है, बहुत कमाल का होता है। इसीलिए जॉब वाले नौकरी करते हुए, ट्रेनिंग करते हुए एग्जाम क्रैक कर देते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट रीजन है। तो आपको जब भी आप 3 से 4 घंटे भी अगर पढ़ रहे हो ना, इतना निकल जाता है, इतना हर जॉब में निकलता है, तो आपका एग्जाम निकल रहा है, आपका उसमें दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल है सेल्फ स्टडी या क्लास, या मतलब क्लास। देखिए सेल्फ स्टडी कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेल्फ स्टडी पे मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है, डिटेल वीडियो बनाया है कि सेल्फ स्टडी के फायदे, नुकसान और गलतफहमियां, तीनों को मैंने लेके वीडियो बनाया है। तो सेल्फ स्टडी अगर आप कर रहे हैं, आपको प्रॉपर, आपके साथ कोई मेंटर नहीं है, कोई सही डायरेक्शन देने वाला नहीं है, तो स्टार्टिंग के कुछ साल, महीने छोड़ दीजिए, कुछ साल आप अपने आप को भटका सकते हैं, और वो जो एनर्जी होती है वो वेस्ट हो सकती है। तो कोशिश कीजिए कि किसी भी मेंटर का, या कोई भी ऐसे हो, जरूरी नहीं कि पेड ही हो, ऐसे हो जो आप उन पे रिलाई कर सके, तब फिर आप उसको लीजिए, ठीक है, लीजिए। लेकिन सपोर्ट आपको लेना चाहिए, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, वो क्लासेस से हो, कोचिंग से हो, कोई भी आपके मेंटर हो, लेकिन सपोर्ट लेके स्टार्टिंग में प्रॉपर डायरेक्शन जरूरी है, क्योंकि अब स्टार्टिंग ही गड़बड़ हो गई ना, तो आपका एनर्जी वेस्ट होगा और कॉन्फिडेंस चला जाएगा। इसके बाद किताब, बुक्स पढ़ना तो है ही, बता ही दिया था, बुक लिस्ट में बता दे रहा हूं। ज्योग्राफी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी की किताब आती है महेश वर्णवाल की, उसमें इंडिया भी और वर्ल्ड भी, अलग अलग नहीं लेना है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का मिला के एक किताब आता है, वो ले लीजिए। एक एटलस ले लीजिए, अपनी मनपसंद जो भी आपको अच्छा। पॉलिटी के लिए सबको पता है, हम लक्ष्मीकांत की किताब है, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी हो गई। इकोनॉमिक्स के लिए 11th की एनसीईआरटी की किताब आती है, वो 11th वाली, और उसके अलावा आप प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्त अंक ले सकते हैं, तो वो भी हो गया, या लाल मत लेना, उसी का ले लेना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें, तो इंग्लिश मीडियम वाले राजीव अहीर की मॉडर्न हिस्ट्री और बिपिन चंद्रा, 2 किताब। हिंदी मीडियम वाले राजीव अहीर की हिंदी मीडियम वाले आधुनिक भारत, और एसके पांडे की किताब। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम का अलग हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल दोनों के लिए बात कर रहे हैं। एंशिएंट और मिडाइवल के लिए आप अगर किताब नहीं पढ़ना चाहें, नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहें तो आप जो जिस्ट आती है एनसीईआरटी की ना, वो पढ़ सकते हैं, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन एनसीईआरटी की जो किताब आती है वो पढ़ सकते हैं, और साथ में कंपलसरी क्या है, लुसेंट टाइप की जो 1 लाइनर बुक्स आती है, कोई भी क्राउन लुसेंट या कोई भी जो आपके पास है वो, और प्रीवियस ईयर के पेपर। अगर आप बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो लुसेंट और प्रीवियस ईयर के पेपर, मिडाइवल हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप यूज कर लेते हैं, तब भी आपका दोनों में से एग्जाम निकल जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। तो हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और क्या है, साइंस एंड टेक की बात करें तो स्पेक्ट्रम की एक किताब आती है साइंस एंड टेक की, इंग्लिश मीडियम वाले उसको ले लें, और हिंदी वाले क्या करें तो विवास पैनोरमा की किताब आती है साइंस एंड टेक की, वो आप ले सकते हैं। साइंस की बात रही तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी जिनको अच्छे से पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो जीके की सामान्य ज्ञान की जो साइंस की किताब आती है ना, सामान्य ज्ञान में जो साइंस होता है ना, लुसेंट 1, वो साथ में प्रीवियस ईयर का पेपर, इतना भी कर लेंगे तो आपका साइंस हो जाएगा, ठीक है, साइंस हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना है तो 6 to 12 आपको एनसीईआरटी पढ़ लेनी चाहिए, काफी है। बिहार स्पेशल में कोई भी स्पेसिफिक किताब का नाम नहीं लेंगे, कोई भी 2 अलग अलग पब्लिकेशन की किताब, कोई भी 2 अलग अलग पब्लिकेशन की किताब ले लीजिए, हो जाएगा। करंट अफेयर्स की बात करें बिहार स्पेशल की, तो बिहार स्पेशल के लिए टेंशन नहीं लेना है, लास्ट टाइम में मैगजीन आ जाती है, उसी से आपका काम हो जाएगा। हम मंथ वाइज लगातार कवर करवा रहे हैं, शायद मार्च तक हो गया है, तो वो कवर हो रहा है, वो पूरा कवर करवा देंगे, तो वहां पे आपका झंझट खत्म है। तो ये हो गया बिहार स्पेशल। अब वैसे करंट अफेयर्स की बात करें तो कोई भी 2 मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, एक प्रतियोगिता दर्पण और दूसरा क्रॉनिकल, मेरे हिसाब से बेहतर है। और भी आप जो चाहें, ऐसा नहीं कि यही दोनों, आप कोई भी मैगजीन फॉलो कर सकते हैं, 2 अलग अलग मैगजीन फॉलो कीजिएगा। आप करंट अफेयर्स को डेली वाइज भी पढ़ सकते हैं, उसको मंथ वाइज भी पढ़ सकते हैं, या आपको वो भी नहीं करने का मन हो तो ईयरली करंट अफेयर्स भी पढ़ सकते हैं, तब भी आपका काम हो जाएगा, काम नहीं रुकेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, और कुछ बचा है क्या? नहीं। तो इतना आप कर लीजिए,
और इसी को ठीक से तरीके से कीजिए। कम से कम पूरा 6 महीना फोकस्ड हो जाइए अपने कैरियर के प्रति, अपने जो भी आपने टारगेट चुना है उसके लिए। उसके बाद नहीं रुकेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन आपकी नहीं रुकेगी, ये गारंटी है। और ऐसे करके तैयार कीजिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत रह गया हो ना, तब बताओ, तब उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो।